जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि वर्गमूल हम निकालने की दो विधियां थी, जिसमें से गुणनखंड विधि हम देख चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जरूर देखें। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालना। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, अंत तक जरूर आप हमारे साथ बने रहें। तो इसकी दो विधियां थी। नंबर 1 में गुणनखंड, जो हमने कल गुणनखंड विधि, कल इसको हमने पढ़ लिया था। आज हमारी दूसरी विधि जो आई, क्या, भाग विधि। भाग विधि, इससे आज हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। जैसे बड़ी बड़ी संख्याएं फंस गई, दशमलव में फंस गई, तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है, इसलिए हमें भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए भाग विधि से करते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। 729 लिखा हुआ है। अब बोल दिया इसको कि भाग विधि से वर्गमूल निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहला काम हमारा रहेगा कि इसको इस फॉर्मेट में लिखना है आपको। लिख दिए। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद सबसे पहला काम हमारा रहेगा स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे, जिससे एकदम आसानी से बन जाए। नंबर 1 में हमारा क्या होगा, जोड़ा बनाना है। क्या बनाना है? जोड़ा, यानी पेयर बनाना है। पेयर बनाना है। जोड़ा किसे कहते हैं? जिसमें दो दो रहे, उसे क्या कहेंगे? जोड़ा। इकाई अंक से हम जोड़ा दो दो अंकों का बनाना शुरू करेंगे। तो एक ये बन गया, दिख रहा है साफ साफ ना। एक ये बना और एक ये अकेले का है। तो ये तो बन नहीं रहा, केवल ये बन रहा है। एक जोड़ा बना। दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? दूसरा स्टेप हमारा होगा कि यहाँ पहले इधर से सॉल्व करना शुरू करना है। तो यहाँ जो संख्या लिखी हुई है, तो ऐसी संख्या हमें लेना है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन पहले स्टेप में हमें क्या करना होता है? वर्ग करना होता है। क्या करना होता है? वर्ग करना होता है। स्क्वायर की क्लास आप 3 क्लास स्क्वायर की आप ले चुके हैं, है ना। तो पहला काम हमारा ये होगा, ये 7 लिखा हुआ है, तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि जिसका स्क्वायर करने पे 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। 3 का स्क्वायर कितना हुआ? 9। तो हम कितना लेंगे? देख रहे हैं कि 3 का स्क्वायर ज्यादा हो रहा, तो हम किसको लेंगे? 2 को लेंगे। तो चलिए 2 यहाँ हम ले लिए। 2 हम यहाँ ले लिए। अब एक तीसरा स्टेप हमारा होगा कि जो इस 2 को, जो संख्या यहाँ लेंगे उसको 3 जगह लिखना है। 3 स्थान पर। देखिए कैसे, फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ और थर्ड ये हुआ। तो पहले यहाँ इसको जोड़ना है। तो यहाँ से इसको जब वर्ग किए तो 2 का वर्ग कितना आया? 4। तो 4 हम यहाँ पे घटाएंगे और इसको हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहाँ भी आ गया 4। अब इसको घटाने पे हमें कितना प्राप्त हुआ? 3। और ये लास्ट में हम क्या उतारेंगे? याद रखना, भाग करने पे 1 अंक उतारते हैं, लेकिन जब ये भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा ये जोड़ा ही यहाँ पे उतरेगा। तो चलिए ये यहाँ पे पूरा हमने उतार दिया। अब बात आती है, क्या यहाँ पर भी हमें स्क्वायर चेक करना है? तो जी बिल्कुल नहीं, स्क्वायर यहाँ नहीं चेक करना है। यहाँ चौथा स्टेप हमारा होगा कि इसका इकाई अंक देखना है, और यहाँ ऐसी कौन सी संख्या ले लिया जाए कि गुणा करने पे 9 प्राप्त हो। तो चलिए ऐसा तो क्या होगा, मान लीजिए 3 गुणे 3 करेंगे तो 9 आएगा। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 7 गुणे 7 तो 9 आएगा।
तो 9 आ रहा है इकाई अंक, आ रहा ना। ठीक है, तो पहले हम 3 लेके चेक कर लेते हैं। अगर 3 यहाँ लिखते हैं तो 3 43 गुणे 3 करेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 129 हो रहा है। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा फेल हो गया। फेल हुआ तो निश्चित रूप से 7 वाला ऑप्शन सक्सेस होगा। तो यहाँ अगर 47 होगा तो 7 का गुणा करेंगे 7 9 32, यहाँ पे इतना आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, 7 लिया। तो 7 हमने क्या बोला था यहाँ पे कि 3 स्थान में लिखना, तो 7 यहाँ लिखे, तो 7 यहाँ भी लिखेंगे और उसके नीचे भी 7 लिखेंगे। चलिए अब गुणा कर देते हैं। तो 7 सता 49 की 9, 7 चौक 28, 4 32, ये काट दिए तो यहाँ आ गया 0 0। इसको जोड़ेंगे तो 4 और इसको जोड़ेंगे तो 5। तो हमारा आंसर 729 का वर्गमूल क्या आया, 27। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब एक बात याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ जो आंसर आएगा, यहाँ जो भी आंसर आया है उसका दुगना हमेशा यहाँ पे तुम्हें लास्ट में मिलेगा। अगर ऐसा है 2 गुना, अगर ऐसा है तो ऐसा है तो आंसर सही है, अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आंसर गलत होगा। समझ में आया आपके सबके? चलिए बढ़िया से इसको कॉपी कर लिए। इसके बाद अगला स्टेप करते हैं, देखते हैं। चलिए एक संख्या और लेके देखते हैं। 50 625 जैसे लिखा हुआ है। अब बोल दिया कि भाग विधि से इसका क्या निकालना, हमें वर्गमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या होगा, पहला स्टेप हमारा होगा क्या बनाना है, जोड़ा बनाना है इकाई अंक से। चलिए बना लेते हैं, 1 2 और ये सिंगल बच गया। जोड़ा बनाने तक किसी कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप की पहले शुरुआत में हमें क्या निकाल लेना है, वर्ग लेना है। तो यहाँ किसका वर्ग लेंगे, 5 से अधिक ना हो। 2 का वर्ग 4 आया, 3 का वर्ग 9 आया। तो यहाँ किसका वर्ग हम लेंगे कि अधिक ना आए, तो 2 लेंगे। तो 2 हमें तीसरा स्टेप क्या है, 3 स्थान पे लिखना है। तो यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, यहाँ लिखे, इसको जोड़ देंगे, इसका गुणा करेंगे जब, तो 2 दूनी 4 आया, घटाए तो 1 आया। अब अगला हमें यहाँ पे ये पूरा जोड़ा यहाँ उतारना है, उतार देते हैं, ये आ गया। ठीक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हमें ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पे हमें क्या मिले, 6 मिले। तो क्या 2 गुणे 3 करेंगे, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, 4 गुणे 4 करेंगे तो इकाई अंक में 6 मिलेगा। और 6 गुणे 6 करेंगे तो इकाई अंक में 6 मिलेगा। तो चलिए पहले हम 4 का गुणा करके देख लेते हैं। तो 4 4 गुणे 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16, 1 17। ये बहुत अधिक जा रहा है, इसलिए अब हम इसको नहीं लेंगे। यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है कि गुणा करने पर इससे ऊपर ना जाए। अगर 2 लेते हैं, यहाँ पे 2 ले लिए, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8। चलिए 2 आएगा, यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, यहाँ ले लिए, 3 स्थान पे रख लिए। फिर गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, माइनस किए तो यहाँ 2 आया, यहाँ 2 आया। एक मिनट, ठीक है, यहाँ कितना आ गया, 44। अब यहाँ पे हमारा अगला कदम क्या होगा कि यहाँ ये वाला जोड़ा उतारेंगे, उतार दिए। अब ऐसी कौन सी संख्या लेंगे गुणा करने पर इकाई अंक में 5 मिले, तो 5 ही होगा।
5 के गुणा 5 में करेंगे तो ही 25 यानी इकाई अंक 5 मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, यहाँ 5 लिए, यहाँ भी लेंगे और यहाँ भी, 3 स्थान में हमें रखना है। गुणा चलिए कर लेते हैं पहले, 5 पचम 25 की 5, 5 चौको 20 2 22, अब 5 चौको 20 2 22। देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया, इसको जोड़ दिए तो 4 5 0। ये देखिए 225 का दुगुना 450 होता है, 2 गुना। तो हमें यहाँ क्या मिला कि 50 625 का वर्गमूल क्या होगा, 225 होगा। यही हमारा क्या आंसर है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब इस वीडियो को लास्ट तक बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।